वेलकम बैक फ्यूचर इनोवेटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई एक्चुअली वर्क कैसे करता है? एआई को कैसे पता चलता है कि आपको क्या देखना पसंद है, कौन सी मूवीज रिकमेंड करनी है, कौन सा रूट बेस्ट है, या चैट जीपीटी आंसर कैसे देता है? क्या इसके पीछे कोई एक सीक्रेट वे है जिससे वो ये सब आंसर्स करता है? आज हम एआई के ब्रेन के अंदर जाकर समझेंगे कि एआई की वर्किंग कैसे होती है। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या डिफरेंस होता है। आज के टाइम में हम मोस्टली वीक एआई यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग एआई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एआई का रियल वर्ल्ड वर्किंग सिस्टम समझेंगे, यानी कि एआई स्मार्ट कैसे बनता है। तो एआई का सिस्टम 3 स्टेप्स के बेसिस पे वर्क करता है, जिसमें से सबसे पहला है ऑब्जर्व, दूसरा है लर्न और तीसरा है चूज। जितनी भी एआई है उनका सभी एआई का सिस्टम ऑलमोस्ट यही है, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल मैप्स हो, नेटफ्लिक्स एआई हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो अब इन्हीं तीनों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्व, यानी कि एआई दिए गए डेटा को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें से सबसे पहले आता है इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, वॉइस नोट्स और यूजर बिहेवियर। सिंपल लैंग्वेज में एआई सबसे पहले दिए गए डेटा को समझने की कोशिश करता है। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। कभी नोटिस किया है कि नेटफ्लिक्स डिफरेंट यूजर्स को सेम मूवीज के डिफरेंट पोस्टर्स दिखाता है? क्यों? क्योंकि एआई एनालाइज करता है कि आप क्या देखना पसंद करते हो, कौन से पोस्टर्स पे क्लिक करते हो और आपको किस टाइप की मूवीज पसंद आती है। फिर उस बेसिस वो डिसाइड करता है कि इस यूजर को कौन सा पोस्टर दिखाना है, यानी कि एआई यूजर के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है। तो अब आता है स्टेप 2, जो है लर्न। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद एआई धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट करता है। अगर एआई को हजारों कैट फोटोज और हजारों डॉग फोटोज दिखाए जाए तो धीरे धीरे एआई उस पर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एआई को जितनी ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी वो ग्रेजुअली उतना इंप्रूव करता जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि एआई को ट्रेनिंग देना जरूरी क्यों है? एआई को स्मार्ट बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है। एआई को लाखों इमेजेस, वीडियोस और एग्जांपल्स दिए जाते हैं और धीरे धीरे एआई की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है। जितनी बेटर ट्रेनिंग उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग। एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को भी हरा दिया था। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, डीप ब्लू एआई। डीप ब्लू एआई आईबीएम का वो सुपर कंप्यूटर है जिसने 1997 में वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। इस एआई ने मिलियंस ऑफ मूव्स को कैलकुलेट करा था, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करा था और अपना बेस्ट पॉसिबल मूव दिया था। ये एआई लर्निंग का एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है। तो लर्न के बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है चूज। तो पैटर्न एनालाइज करने के बाद एआई का तीसरा स्टेप होता है चूज, जिसमें वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम चूज करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ईमेल स्पैम डिटेक्ट करना, मूवीज रिकमेंडेशन करना, शॉपिंग एप्स पर रिकमेंडेशन करना और बेस्ट रूट बताना। कभी सोचा है कि जीमेल को कैसे पता चलता है कि कौन सा ईमेल फेक है? एआई वर्ड्स को एनालाइज करता है, फेक लिंक्स को डिटेक्ट करता है और उसी के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सी ईमेल को स्पैम फोल्डर में मूव करना है। यानी कि एआई कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती रहती है। जब आप चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछते हो तो वो दिए गए टेक्स्ट को एनालाइज करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और कैलकुलेटेड सिस्टम्स के बेसिस पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसलिए कभी कभी चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस ह्यूमन लाइक लगते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेटेड डिसीजंस के बेसिस पर आउटपुट देता है। आजकल कुछ एआई सिस्टम्स कैंसर डिटेक्शन, डिजीज एनालिसिस और मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करते हैं। यानी कि एआई के पास ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वो हेल्थ केयर में भी रिवॉल्यूशन ला सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एआई को सब कुछ समझ आता है, वो सब कुछ समझ रही है, लेकिन रियलिटी में एआई सिर्फ आपके डेटा को एनालाइज करती है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है और उसी के बेसिस पे एक जनरेटेड रिस्पॉन्स देती है। इसीलिए एआई कोई मैजिक नहीं है, एआई के पीछे सिर्फ एक प्रोसेस होता है जो वो फॉलो करता है। जरा सोचो, फ्यूचर में एआई डॉक्टर्स, एआई टीचर्स, एआई पुलिस और हेल्थ केयर सिस्टम में एआई कितना रिवॉल्यूशन ला सकता है। लेकिन एक बात याद रखो,
एआई पावरफुल तभी बनेगा जब ह्यूमंस उसको इंटेलिजेंटली यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एआई मोस्टली 3 स्टेप्स पे वर्क करता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जर्व। एआई एग्जाम्पल्स को देख के चीजें सीखता है। सेकंड स्टेप आता है लर्न। एआई पैटर्न्स को एनालाइज करता है। एंड थर्ड स्टेप आता है चूज। पैटर्न्स के एनालिसिस के बेसिस पे एआई बेस्ट आउटपुट चूज करता है। तो सिंपल याद रखो, एआई कोई मैजिक नहीं है, एआई सिर्फ फास्ट और स्मार्ट पैटर्न एनालिसिस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग और देखेंगे मशीन लर्निंग एक्चुअली एआई को स्मार्टर कैसे बनाता है। अगर आप एआई को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एआई सीनियर पर हम एआई को बहुत ही बिगनर फ्रेंडली वे में सीख रहे हैं। फ्यूचर उसी का होगा जो टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूज ही नहीं समझना भी सीखेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।